में बैठी है, सोचता हूँ कि मैं अपनी बहन की शादी करूँ, कैसे करूँ, और माता पिता का क्रियाक्रम भी करना बाकी है। बस इसी क्रम में हमेशा डूबा रहता हूँ। सोचता हूँ कहीं बाहर जाऊं और पैसे कमाऊं ताकि मैं अपनी बहन की शादी करूं और माता पिता का क्रियाक्रम करूं। लेकिन सयानी बहन घर में बैठी है, जमाना बेहद गिर चुका है। लोग दरवाजे पर बैठते हैं तो घर की तरफ देखते हैं। बस यही एक मजबूरी है जो मैं बाहर जा नहीं पा रहा हूँ। हमेशा इसी क्रम में डूबा रहता हूँ। भैया आप यहाँ बैठी, आपका कब से खाना बना कर इंतजार कर रही हूँ और आपके चेहरे पर उदासी। बात क्या है भैया? आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है? और भैया क्या सोचते हैं पर कर माता पिता की याद आ गई और सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए। और याद माता पिता की बहन ये सोचने लगा कि पहले मैं अपनी बहन की शादी करूं या माता पिता का क्रियाक्रम करूं। लेकिन नहीं, माता पिता का क्रियाक्रम बाद में करूंगा। सबसे पहले
मैं अपनी बहन की शादी करूंगा। अपनी बहन को दुल्हन बनाकर चोले में बिठाकर रुखसत करूंगा। बस यही एक अरमान है। मेरी शादी के मनता बिरन करे। मोड़ पर आगे से कहेंगे भाईजान यार हाथ जोड़ी डालेगा साइड में हो जाओ बस थोड़ा सा साइड में बस या तो हमारे कंधा बैठ जाओ भाई। फिर मेरी उम्र ये क्या है भैया? हम लोग यही काम है करिए यही के सहारे हम लोग ये नहीं कहती कि मेरी शादी कुर्सी लाई का जमाना सबसे पहले मैं तेरी शादी करूंगा, उसके बाद माता पिता का क्रियाक्रम करूंगा। अगर तेरी शादी नहीं करता हूँ तो ये गांव के लोग मेरा जीना हराम कर देंगे और यही कहेंगे मीना के माता पिता मौजूद होते तो मीना की शादी हो गई होती। लेकिन ये भाई है अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन की शादी नहीं कर रहा, इसलिए सबसे पहले मैं तेरी शादी करूंगा। तेरी शादी करके मैं आजाद हो जाऊंगा, फिर माता पिता का क्रियाक्रम करूंगा।
बहन क्या बनाया है यार? आज घर पे कुछ नहीं था, आज सूखी रोटी बनाई हूँ। बहुत रात के गए वही पर्दा की ठीक है बहन, चलो आज हम सूखी रोटी खाकर पिता लेंगे। इंतजाम नहीं कर पाया हूँ, कल इंतजाम करूंगा। हेलो, ये क्या? फारिद ड्राइवर राजा के प्रभाव वाले भैया, जहाँ कहीं भी हो हमारे मिजाज भाई से इंतजार करके पीछे इंतजार कर रहे, आकर के मिल लीजिए। ये उनकी तरफ से 10 रुपया का इनाम रास्ता पकड़े हो यार बहुत नहीं इधर हो गया। अरे रख अबे यार, अबे इधर बैठ जा यार, गद्दा पर गद्दा में बैठेगा। मैं टेक के पांव थोड़ा फैलाओ, थोड़ा देर ये पता करो कौन है ये दोनों। ये बहुत तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम रामू है। रामू, और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। जग्गू के बेटे हो? हाँ। तुम्हारे पिताजी कहाँ है? बाबूजी, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं रहे। क्या तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हो गया? हाँ। लेकिन रामू, तुम्हारे पिताजी का जब इंतकाल हुआ उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बाबूजी, क्या बताया था? बताया था कि मैं जमींदार राणा से 500 रुपए दवा के लिए लाया हूँ कर्ज के रूप में। बेटा वो पैसा नहीं दे पाया, किसी तरह कोशिश करके वो पैसा जमींदार साहब को दे देना, लेकिन बाबूजी गरीबी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया। रामू, वही पैसा लेने के लिए आज मैं तुम्हारी ताज आया हूँ। मुझे पैसा चाहिए। बाबूजी, जब खाने के लिए एक वक्त का निवाला नहीं है तो पैसे कहां से दे पाऊंगा? 1 बीघे जमीन है, फसल भी तैयार नहीं कर पाता हूं और मेहनत मजदूरी भी बराबर नहीं मिल पा रहा, इसलिए अभी पैसा नहीं दे पाऊंगा। मैं तुम्हारे दिक्कत को समझ रहा हूं कि जब तुम्हारे पास एक वक्त का दिवाला नहीं है तो तुम हमारा कर्ज कहां से दोगे? इसीलिए रामू, हम तुम्हें एक तरकीब बताते हैं जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बाबूजी, वो कौन तरकीब है? मेहनत मजदूरी करने में मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी बात को ध्यान से सुनिए। अपनी पहला
रामू, अगर अपनी बहन को तुम मेरी हवेली दे दोगे तो मेरी माँ का हाथ जाएगी, तुम्हारा कर्ज भी धीरे धीरे माफ हो जाएगा, तुम्हारे घर का खर्च नहीं चलेगा। ये कैसे आप पूछ लिया कि 500 रुपए के लिए मैं अपनी बहन को नौकरानी बनाकर आपकी हवेली भेज दूं? अरे मैं तेरे फायदे के लिए कह रहा हूँ रामू। अरे पगली, तू क्यों रोती है? अरे मैं तेरा भाई हूँ, मैं अपनी जीत देखी अपनी बहन को नौकरानी नहीं बनाऊंगा। मैं गरीब हूँ मगर कोई मुश्किल नहीं, मैं गरीब हूँ। मैं गरीब हूँ मगर कोई मुश्किल नहीं, जिंदगी में जुनून चारा नहीं, भूखे रह कर के जीवन बिता लेंगे हम, मेरी पहला किसी रह कर के जीवन बिता लेंगे हम, मेरी पहला कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा, और 500 रुपए के लिए मैं अपनी बहन को नौकरानी बनाकर आपकी हवेली भेजता हूं। ये गांव के लोग हमें क्या कहेंगे? मेरे नाम पर थूकेंगे और यही कहेंगे कि ये भाई अपनी बहन को नौकरानी बनाकर जमींदार की हवेली भेज दिया। मैं ऐसा नहीं करूंगा। रामू, बात हो, ऐसी बातें कर रहा है, कह रहा है कि गरीब हूँ मगर कोई बुज़दिल नहीं। ए रामू, तुम्हें शायद अच्छी तरह से मालूम होगा कि मैं कर्ज लेने के लिए आया हूँ, तो कर्ज फिर लेकर के जाऊँ। कि हमरा पैसा चाहिए। बाबूजी, जो मोहब्बत में चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर मैं आपका पैसा आपकी हवेली चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। रामू, मैं कैसे यकीन करूं
कि जब आज तक हमरा पैसा नहीं दिया है तो 15 दिन के अंदर हमरा पैसा कहां से दे देगा? मैं किसी तरह इंतजाम करके आपका पैसा आपकी हवेली खुद चल कर दे दूंगा। ठीक है रामो, अगर ऐसी बात है तो हम तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं, लेकिन याद रखना वक्त है तो सिर्फ 15 दिन। अगर 15 दिन के अंदर तूने पैसा ना दिया तो फिर नगराज सिंह का वसूल वही है कि तेरी बहन हमारी हवेली चाहे। वक्त है 15 भैया, जब खाने के लिए मजबूर हूँ बात के हिसाब से और बोल रहे हैं भैया, ये वक्त नहीं है। भैया मजबूरी है, नहीं है। रुपया तो रुपया नहीं है तो 15 दिन में इंतजाम कर दो। हाँ, और इंतजाम कर दो भैया, नहीं ठाकुर नागराज सिंह बहुत खतरनाक है। अगर पैसा न दिया तो फिर तुम्हारी बहन को उठा ले जाएंगे। भैया मैं जानता हूँ बाप और बेटे में बहुत बड़ा फर्क है। भाई बहन भाई में फर्क है, जान के बड़े के बाप बेटों में फर्क है। भैया माँ तो केवल जन्म दिया था और जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। मैं अपनी बहन की परवरिश अपने हाथों से किया। तुम तैयार की हो कहाँ भेजी हो, बात कही है उनका माया है, लेकिन भाई पैसा तो देंगे पड़ी। भैया पैसा खुद चलकर जमींदार साहब को दूंगा, आप लोग को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम पैसा हवेली ठाकुर साहब को दोगे? हाँ। हमका दिए हमका दिक्कत नहीं, आप लोगों को नहीं दूंगा, मैं जमींदार साहब को दूंगा। पैसे ले आवे ले जाएगा तो हमारा नौकरी है। तुम सब किसान अगर हवेली में पैसा दे हो तो हमारा नौकरी या तुम हमारा नौकरी से आते भैया हमारे लिए आप नौकरी मत करें, बल्कि हवेली की सफाई करो और पैसा मैं खुद चलकर जमींदार साहब को दूंगा। अब आप लोग नहीं आना। किताब लाएंगे लेकिन घर की तरफ नहीं देखना भैया, नियत के खोटे हो। ये बताओ तुम्हारे पास बहन बेटी है या नहीं? हम तो निर्वासिया, हमारे परिवार खानदान रिश्तेदार में बहन बिटिया नहीं रहा। मेहरारू सारी तरह सब मातारी है, पैदा कर जमीन खोल पैसा जमीन। चलो ईश्वर करे बहन माँ बहन भाई ना दे तो ठीक है। तुम्हें हमका जरूरत हो नहीं। ये कौन जुगाड़ है? जो जुगाड़ है सब यही बता को पैसा दे देना। नहीं आज तो अकेले आए हैं, अगले दिन आएंगे तो 15 लठैत के साथ आएंगे और तुम्हारी बहन हवेली पैसा नहीं दिया, हवेली में नौकरानी जरूर